नमस्कार, स्वागत है आपका TV1 भारत वर्ष में। आपके साथ हम हैं जितेंद्र, और हमेशा की तरह है आज हम उपस्थित हैं। आपको ये यहाँ कुछ नाम इसका लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, तो ये देन है किसकी? जहाँ कौन सा इसका विकास खंड है? तो नई गढ़ी में बैठे हुए BRC महोदय की देन है कि जो राशि पिछले 2 वर्षों से भोपाल से चलकर स्कूलों के लिए मेंटेनेंस या मरम्मत के लिए आती थी, वो राशि BRC कार्यालय तक ही सीमित रह गई और वो स्कूलों तक नहीं पहुंच पाई। उसी की ये वजह है कि यहाँ आपको विद्यालय का नाम तक लिखा हुआ नहीं दिखता होगा। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि आज हम उपस्थित हैं ये शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुसहा, विकासखंड नई गढ़ी, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। तो यहाँ से हम दिखाएंगे कि ये विद्यालय कैसे संचालित होती है और शासन के द्वारा क्या क्या सुविधाएं यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं या फिर शिक्षकों के लिए उपलब्ध है, या फिर जो चीज़ें शासन भेजता है छात्रों के लिए तो क्या वो छात्रों तक पहुँच पाती हैं या फिर नहीं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण विषय होता है ये कि इस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की शिक्षा का स्तर कैसा है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं सीधे अंदर, और यहाँ आपको छात्र दिख जाएंगे और कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ भी लिखी हुई आपको दिखाई देंगी कि ज्ञान ही महानता की कुंजी है। और सब वहाँ एक आपको सामने सबसे अच्छी बात लिखी हुई दिखेगी कि विद्या सबसे श्रेष्ठ धन है। खड़े हो जाइए एक एक। क्या नाम है आपका? सर आशीष यादव। किस कक्षा में पढ़ते हैं आप? कक्षा 6 में। कक्षा 6 में। किस स्कूल में? शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुसहा। कुसहा विकास खंड का क्या नाम है आपके? अच्छा, जिला का नाम क्या है आपके? रीवा। रीवा। देश का नाम क्या है आपके? भारत। भारत। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है, पता है आपको? कक्षा 6 में पढ़ते हैं। 6 में कितनी विषय लगती हैं? सर 6। कौन कौन सी? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, और कौन सी लगती है? सहायक वचन। सहायक वचन। खाना मिलता है आपको? हाँ। क्या मिलता है? सब्जी, चावल, दाल, चावल। हमेशा? हाँ। कभी खीर और मिलती है? पुलाव वलाव नहीं मिलती? नहीं, कभी नहीं मिलती। तो देखिए, रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प जी का ये सख्त निर्देश है कि मध्याह्न भोजन मेनू के अनुसार बनना चाहिए और छात्रों को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ खीर मिलती ही नहीं है। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? ऋतुराज साकेत। किस कक्षा में पढ़ते हैं आप? 6। 6 में। किस स्कूल में? स्कूल का क्या नाम है जहां आप पढ़ते हैं? शासकीय मूर्ति विद्यालय कुसहा। विकास खंड का क्या नाम है आपके? नई गढ़ी। नई गढ़ी। जिला का नाम क्या है? रीवा। रीवा। देश का क्या नाम है आपके? भारत। मध्य प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? हिंदुस्तान। अच्छा, ये बताइए कि कक्षा 6 में कितनी विषय लगती हैं? एक है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, गणित, और भूल गया? तो देखिए, कक्षा 6 का ये छात्र है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। देखिएगा आप कि इस छात्र को अपने विषय का ही नाम नहीं पता है। बैठिए, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? अंशु यादव। किस कक्षा में पढ़ती हैं? कक्षा 6। कक्षा 6 में। किस स्कूल में? शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुसहा। कुसहा। देश का क्या नाम है आपके? भारत देश। भारत। विकास खंड का? नई गढ़ी। नई गढ़ी। जिला का? रीवा। रीवा। कक्षा 6 में पढ़ती हैं आप। कितनी विषय लगती हैं? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, सहायक वचन। अच्छा, ये बताइए, खाना मिलता है यहाँ? अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता? दाल चावल सब्जी चावल। दाल चावल हमेशा मिलता है।
हाँ। खीर और मिलती है कभी कि नहीं मिलती? कभी नहीं मिलती। बैठिए, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? शिवानी साकिब। किस कक्षा में पढ़ती हैं आप? 6 6 में। किस स्कूल में? शासकीय प्राथमिक कुसाहा। कुसाहा। विकास खंड का क्या नाम है? विकास खंड का बताइए। सोनबरसा। विकास खंड का नाम है सोनबरसा। जिला का नाम क्या है? नई गढ़ी। जिला का नाम है नई गढ़ी। तो मध्य प्रदेश में इस समय क्या निकल रही है? भारतीय जनता पार्टी, जो कि पिछले 15 वर्षों से उनकी सरकार है, विकास यात्रा। लेकिन कैसा विकास हो रहा है शिक्षा विभाग का, ये आप देख सकते हैं कि विकास खंड और जिला का नाम कक्षा 6 में पढ़ने वाली छात्रा को नहीं पता है। बैठिए, बैठो शांत से। ये लोग खूब हल्ला करते हैं और कर रहे थे। ये लोग आवाज बहुत करते पढ़ते कम है। तो कुछ और विकास की तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि ये भी स्कूल है और स्कूल की स्थिति कैसी है। कुल मिला के ऐसा विकास है। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सुंदर तिवारी। किस कक्षा में पढ़ते हैं? कक्षा 8। कक्षा 8। किस स्कूल में? शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुसाहा। सहा। देश का क्या नाम है आपके? देश का क्या नाम है आपके? कुसाहा। कुसाहा। ये एक नया देश तैयार किया इस छात्र ने। मुख्यमंत्री जी आप सुनिएगा। विकास खंड का नाम क्या है आपके? विकास खंड का नाम पता है आपको? जिला का? जिला रीवा। रीवा। कक्षा 8 में कितनी विषय लगती हैं? 6। कौन कौन सी? हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। और बाकी भूल गया। घर से नहीं निकाल रहा है, स्कूल है बेटा, पढ़ो। तो देखिए यहाँ कक्षा 8 में ये छात्र पढ़ता है और विषय कौन कौन सी लगती हैं ये नहीं पता है। आइए इधर आइए। आओ बेटा। क्या नाम है आपका? मान सिंह साकेत। किस कक्षा में पढ़ते हैं आप? कक्षा 8वीं। कक्षा 8। किस स्कूल में? शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुसाहा। देश का क्या नाम है आपके? रीवा जिला। देश का नाम क्या है आपके? रीवा जिला। क्या खाए हो? गुटखा खाए हो? सही चाउर है। अच्छा चावल है। देश का क्या नाम है आपके? अब तो खाना खा। कक्षा 8 में आप पढ़ते हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस देश में रह रहे हैं। सोनबरसा। सोनबरसा। एक और नया देश आपने तैयार किया, एक आपके साथी ने। बैठिए, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? राहुल साहू। किस कक्षा में पढ़ते हैं आप? 8वीं। 8वीं में। किस स्कूल में? शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुसाहा। कुसाहा। देश का नाम पता है आपको अपने? भारत देश। भारत देश। जिला का? रीवा। रीवा। विकास खंड? विकास खंड नहीं पता। कक्षा 8 में बताइए पढ़ते हैं, विकास खंड का नाम ही नहीं पता है। खाना मिलता है आपको यहाँ? हाँ। क्या मिलता है? दाल चावल सब्जी हमेशा। खीर उर कभी मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती। कब मिलती है? 15 अगस्त में। बस हर मंगलवार को नहीं मिलती? खाना चाहते हो खीर कि नहीं खाना चाहते हो? खाना चाहते। खाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ये छात्र खीर तो खाना चाहता है लेकिन मिलती नहीं है, तो कहाँ से पाएंगे? बैठिए, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? शिवानी यादव। किस कक्षा में पढ़ती हैं? 8वीं। 8वीं। किस स्कूल में? शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुसाहा। कुसाहा। देश का क्या नाम है आपका? भारत देश। भारत देश। विकास खंड का? नई गढ़ी। नई गढ़ी। जिला का? रीवा। रीवा। कम से कम ये छात्रा सही जानकारी दे रही है। अच्छा ये बताइए कि कक्षा 8 में कितनी विषय लगती हैं? 6। कौन कौन सी? हिंदी, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत और विज्ञान और क्या कहते हैं बोला हिंदी। हिंदी। बहुत अच्छा। बैठिए। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकेत। किस कक्षा में पढ़ते हैं? 7। 7 में। किस स्कूल में? शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुसाहा। देश का क्या नाम है आपके? जिला रीवा। देश का? देश का मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और राज्य का नाम क्या है आपके? राज्य का नाम पता है आपको अपने? नहीं पता है। विकास खंड का?
नई गढ़ी। नई गढ़ी। जिला का? रीवा। अच्छा, कक्षा 7 में पढ़ते हैं आप। कितनी विषय लगती हैं कक्षा 7 में? विषय कितनी लगती हैं? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण। तो कितने विषय हो गई? तो देखिए, ये स्थितियाँ हैं कि छात्रों को अपने विषय का ही ज्ञान नहीं है। और कितने टीचर हैं सर इसमें? 3, 2 रेगुलर टीचर हैं और 3 गेस्ट टीचर हैं। लेकिन स्थितियाँ ऐसी क्यों हैं? क्योंकि एक भी टीचर उपस्थित नहीं है, सिर्फ एक टीचर उपस्थित है, यानी 5 टीचर में 1 टीचर। तो फिर हालात कैसे होंगे? मुख्यमंत्री जी फिर ऐसे ही होने वाले हैं। खड़े हो जाइए, बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? अतुलपुरी। पूरा नाम बताइए। अतुलपुरी। अतुलपुरी। किस कक्षा में पढ़ते हैं? 7वीं। 7वीं में। किस स्कूल में? स्कूल का नाम क्या है जहाँ पढ़ते हैं? पता है आपको? पता है तो बताइए, नहीं पता है तो बोलिए नहीं पता है। मुंह से बोलिए, मुंह से। नहीं को। इस छात्र को स्कूल का नाम नहीं पता है और कक्षा 7 में ये पढ़ते हैं। यानी जो कि विकास यात्रा लगातार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी आप अपने विधायकों को हर गांवों में भेज रहे हैं अपना विकास गिनाने के लिए, लेकिन क्या वो इस स्कूल में आएंगे और ये विकास देख कर जाएंगे और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे? लेकिन वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? उसकी वजह ये है कि जो विधायक होंगे या फिर कोई नेता हो, उनके बेटे या कोई भी उनके घर का सदस्य इन स्कूलों में नहीं पढ़ता होगा, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा पैसा है, आय है, तो वो अपने छात्रों को, अपने घर के बेटे को एक अच्छे स्कूल में, प्राइवेट में पढ़ाएंगे। लेकिन मजबूरी ये है कि इनके पास उतना, इनके माँ बाप के पास इतना आय नहीं है कि ये प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकें। बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सुनीता साकेत। किस कक्षा में पढ़ती हैं आप? 7। 7 में। किस स्कूल में? सकृतपुर मध्य विद्यालय कुसाहा। देश का क्या नाम है आपके? किस देश में रहती हैं, पता है आपको? भारत। भारत। विकास खंड का नाम क्या है आपके? नहीं पता। विकास खंड का नाम ये छात्रा बोल रही है कि हमें नहीं पता है। सोचिए, कक्षा 7 की कहानी कुछ ऐसी है। बताइए कि विषय का विकास खंड का ही नाम नहीं पता। अच्छा, कक्षा 7 में कितनी विषय लगती हैं? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान। नहीं पता। बोलिए ना। अब देखिए, इनको विषय का ही नाम नहीं पता है कि हम कक्षा 7 में हम पढ़ते हैं और कक्षा 7 में कितनी विषय लगती हैं ये ही नहीं पता। तो कुछ ऐसा चल रहा है मध्य प्रदेश में विकास शिक्षा का। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? संगीता यादव। किस कक्षा में पढ़ती हैं आप? 7वीं। 7वीं। किस स्कूल में? संस्कृतपुर माध्यमिक विद्यालय कुसाहा। कुसाहा। विकास खंड का क्या नाम है आपके? नहीं पता। विकास खंड का नाम नहीं पता। जिला का नाम? कक्षा 7 में आप पढ़ती हैं, जिला का नाम क्या है? नहीं पता। अच्छा, कक्षा 7 में कितनी विषय लगती हैं? हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित। 4 विषय। आपके पास कितनी किताबें हैं? 15 मिली थी। 15 मिली थी। तो 15 किताबें आपको कैसे मिल गई? क्या 15 विषय लगती हैं? क्या करते हैं पिताजी आपके? कुछ नहीं। घर में रहते हैं। देखिए, वजह मैं जो बता रहा हूँ कि इन स्कूलों में वही छात्र पढ़ते हैं जिनके माता पिता के पास उतना आय नहीं होता कि वो एक अच्छी और बेहतर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी आप इन स्कूलों को सिर्फ इसीलिए संचालित किए हैं कि जिनके पास आय ना हो, उतनी सुविधा ना हो, तो उनके भी लड़के बच्चे पढ़ सकें। लेकिन स्थितियां अगर ऐसी रहेंगी कि एक विद्यालय में 5 टीचर हों
और एक टीचर उपस्थित हों तो फिर स्थितियाँ कुछ ऐसी रहेंगी। बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? गौरव साकिब, किस कक्षा में पढ़ती हैं आप? 7वीं, 7वीं। किस स्कूल में? शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुशहा। देश का क्या नाम है? भारत, भारत। विकास खंड का? नई गढ़ी, नई गढ़ी। जिला का? रीवा। रीवा। कक्षा 7 में कितने विषय लगते हैं? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित। कुल मिला के कितने विषय हो गए? 5। 5। सोचिए, कक्षा 6 में 5 विषय लगती है, जबकि छात्रा ने विषय का नाम तो बताया लेकिन काउंटिंग कैसी रही? बैठ जाइए। फिर हम आपको मिलवाते हैं। यहाँ कोई रेगुलर टीचर तो उपस्थित हैं नहीं, लेकिन जो गेस्ट टीचर हैं तो हम उनसे ज़रूर आपकी बात करवाएंगे। क्या नाम है सर आपका? राजेश प्रसाद तिवारी। इस विद्यालय में आप किस पद पर हैं? मैं अतिथि शिक्षक अतिथि शिक्षक। कब से हैं? 2007-8 से हूँ मैं। 2007 से। कितना वेतन मिलता है आपको? 7,000 में 25 रुपये कम मिलता है, वो भी अवकाश के दिन का वेतन काट लिया जाता है हमको। कितने वर्षों से कर रहे हैं लगातार? ये हो गया सर 14-15 वर्ष। 14-15 वर्षों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, सोचिए कि ये गेस्ट टीचर के तौर पर कार्य कर रहे हैं। डीएड डबल MA व्यापम भी निकला है, 110 अंक लेके 5 अंक बिना मैं बाहर हूँ। सोचिए, इसके बाद भी ये लगातार कार्य कर रहे हैं। और हम हर स्कूलों से जाकर जो गेस्ट टीचर रहते हैं, जो कि 10 वर्षों से 15 वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप अभी तक उनको परमानेंट यानी नियमित नहीं कर पाए, तो क्या आप सोचिए कि 6-7 हज़ार रुपये महीने में इनका घर परिवार कैसे चलता होगा इतनी महंगाई में? तो स्थितियां कुछ ऐसी क्यों हैं? क्योंकि इनके भी 6-7 हज़ार में अगर किसी को मिलता है तो वो एक प्राइवेट स्कूल में अपने छात्र को नहीं पढ़ा सकते। शासकीय स्कूल में मजबूरी है पढ़ाने के लिए, लेकिन शासकीय स्कूलों की स्थितियाँ कैसी हैं ये आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद खाना कहाँ पे बनता है सर? खाना समूह से बनता नहीं तो यहाँ बन रहा है। हाँ, किचन से। कहाँ पे है? आइए थोड़ा सा। अब टीचर नहीं आएंगे तो क्या होगा? तो अब अकेले तिवारी जी क्या करें? कहाँ तक पढ़ाएंगे? 1 से 8 विद्यालय। चाची, तो यहाँ बन रहा है खाना, और PM नरेंद्र मोदी जी की एक उज्ज्वला योजना का उदाहरण आप देख लीजिए कि चूल्हे में खाना बन रहा है। और देश के प्रधानमंत्री लगातार उज्ज्वला योजना का डंका पीटते हुए देश भर में नजर आते हैं, लेकिन यहाँ ये चीज़ें हैं, ये विकास है। इस विकास को यहाँ के जो विधायक होंगे उनको दिखाना चाहिए, लेकिन वो नहीं आएंगे। आइए यहाँ आ जाइए थोड़ा। इधर इधर इधर। क्या नाम है आपका? गंगी गोस्वामी। कब से खाना बना रही हैं यहाँ? उनको तो 10 साल हो गया। 10 साल। कितना वेतन मिलता है? 2000। तो 2000 में आपका घर परिवार चल पाता है? नहीं आता है सब, तो क्या करें, गरीब हैं तो इसीलिए चला रहे हैं, किसी नमक मिर्ची को मिल रहा है। तो देखिए मुख्यमंत्री जी, आपको इनकी भी आवाज़ को सुनना पड़ेगा। और ये 2000 में कैसे इनका घर परिवार चलता होगा? कम से कम इनका वेतन, कम से कम तो इनका वेतन 5000 रुपये तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये सुबह से लेकर शाम तक यहीं रहती हैं। बच्चों को खाना बनाना खिलाना इनका कार्य रहता है। 3 बज जाते हैं सब, 10 बजे से आते 3 बज जाता है, 10 बजे से आती हम हैं। जाते हैं। अच्छा, ये बताइए चूल्हे में कब से खाना बना रही हैं? हम 10 साल से सर बना रहे थे। चूल्हे में? चूल्हे बना रहे गैस हैं। नहीं आया आपको? गैस तो नहीं आया सर। तो अगर चूल्हे में खाना बनाएंगे तो आपकी आँख नहीं खराब हो जाएगी? खराब होगी बेटवा, तो आप लोग समझिए, आप लोग तो ऊपर से वो करेंगे, क्योंकि हाँ, आप लोगों का मेहनबारी है, आप लोग देंगे तो मिलेगा गैस। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने उनसे गैस मांगी है जो आपके समूह संचालक हैं? नहीं, अभी हम तो कुछ नहीं। क्या नाम है उनका? उनका सुधा गोस्वामी नाम है, और ये जो है सचिव तो उनका अली अहमद नाम है। अच्छा, उनके औरत का सरूफी सा कुछ नाम है। तो देखिए यहाँ गैस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हर स्कूलों में गैस की सुविधा उपलब्ध है, और प्रधानमंत्री जी आपने इस योजना को इस तरह से इसलिए बनाया और चलाया कि जो माताएं बहनें यहाँ खाना बनाएं
तो उनकी आंखों की रोशनी खराब ना हो सके। लेकिन अगर चूल्हे में बनाएंगी तो फिर स्थितियां ऐसी ही रहने वाली हैं। तो एक बार आपको फिर हम बता दें कि आज हम उपस्थित हैं, यहाँ से आ जाना छाए में, उपस्थित हैं शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुसहा, विकासखंड नई गढ़ी, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। तो ये खबर हमारी आप हमेशा की तरह रात 9 बजे TV1 भारतवर्ष पर देश भर में देख पाएंगे। लेकिन खबर प्रकाशित होने के बाद जो मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कोई भी खबर चाहे वो पेपर में छपे या न्यूज़ चैनलों में चले, तो उसकी स्थितियां देखने के बाद वहां बैठे हुए आला अधिकारी उन पर कार्रवाई करें, वरना हम उन पर ही कार्रवाई करेंगे। ऐसा आपने किया भी है। अभी आप सीधी जिला आए थे और स्थितियां कुछ ऐसी ही थी, तो वहां के जिला शिक्षा अधिकारी को ही आपने निलंबित कर दिया था मंच से। अब हम यहां से लेते हैं इजाज़त। देखते रहिए TV1 भारतवर्ष।